सीधे नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। गिरिडीह पुलिस ने बदडीहा के गपरडी से लूट की योजना बनाते हुए हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 2 दिन से लापता जोगिया पहरी निवासी लव किशोर पांडे का 13 वर्षीय पुत्र अनीस का कलवा नदी से मिला शव। पिता ने लगाया हत्या का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लक्ष्मी बथान की प्रसूता व नवजात की मौत के तीसरे दिन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। मोबाइल टावर बनवाने व सड़क निर्माण के लिए प्रकलन तैयार करने का दिया निर्देश। और गिरिडीह में शुरू हुआ वरिष्ठ नागरिकों का कोरोना टीकाकरण। बुजुर्गों ने कहा, नहीं हुई कोई परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल पुलिस ने बदडीहा के गपरडी से लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी। जेवर दुकान लूटने की प्लानिंग बना रहे 4 पेशेवर अपराधियों को गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल के साथ 2 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस के अलावे एक बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी। मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने यह भी कहा कि चारों एक पेशेवर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ हिरोडी थाना के अलावा बिरनी, धनवार समेत मुफस्सिल थाना में 2 केस बलात्कार, लूट और डकैती के कई केस दर्ज है। बदडीहा जगह से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए हैं जो कि किसी प्रकार के अपराध को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना से जो वहाँ के कर्मी हैं उनको एक निर्देश दिया गया कि जो जहाँ से सूचना आ रही है, जिस व्यक्ति की सूचना आ रही है उसको हिरासत में लें और उससे पूछताछ कर कार्रवाई करें। गिरफ्तारी एक व्यक्ति के गिरफ्तारी के उपरांत उनके निशानदेही पे बाकी उनके जो साथी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। सर्च करने के बाद उनके पास से पिस्टल बरामद हुआ है, साथ ही 2 मैगजीन्स बरामद हुए हैं, गोलियां बरामद हुई हैं। इनसे गहन पूछताछ करने के बाद ऐसा पता चला कि इनके द्वारा किसी बड़े घटना को अंजाम दिए जाने के योजना बनाई जा रही थी, जिसमें बताया गया इनके द्वारा कि एक ज्वेलरी शॉप है बदडीहा अंतर्गत, जिसमें इन लोगों ने काफ़ी दिनों से रेकी करने के उपरांत वहाँ पे घटना कारित करने की, ज्वेलरी लूट करने की, घटना कारित करने की योजना बनाई हुई थी, जो समय रहते इनको पकड़े जाने के बाद घटना का अंजाम दे नहीं सके। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी काफ़ी सारे घटनाएं हैं जो इनके द्वारा की गई है। बिरनी थाना अंतर्गत, हिरोडी थाना अंतर्गत, राजधनवार, बगोदर, मुफस्सिल एवं कई अन्य जगहों पे भी इन्होंने लूट, डकैती, चोरी इत्यादि कांड कारित किए हैं। आज के इस अरेस्टिंग के संदर्भ में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 59 केस दर्ज किया गया है, जिसको अब आगे अनुसंधान इसका किया जा रहा है। 4 व्यक्तियों को कुल अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम विकास कुमार साव, बजरंगी दास, प्रवीण उर्फ छोटू विश्वकर्मा, नारायण दास है। इनमें से 2 बिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं एवं 2 मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो बरामदगी हुई है उसमें एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 7.65 mm की 6 जिंदा गोली, घटना में प्रयोग में लाया जाने वाला हीरो होंडा CD डिलक्स मोटरसाइकिल 1 और इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल्स को बरामद किया गया है। इनका पूर्व से, जैसे कि मैंने बताया, कि आपराधिक इतिहास रहा है। अब तक 5 डिफरेंट केसेस में इनका नाम आ चुका है और ऐसा संभावना प्रतीत हो रहा है कि अन्य जगह भी इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के जोगिया पहरी गांव के लव किशोर पांडे के 13 वर्षीय पुत्र अनीस का शव सोमवार को कलवा नदी के नाला से मिला। मृतक अनीस पिछले 2 दिन से लापता था। अनीस के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तीसरी थाना क्षेत्र के जोगिया पहरी निवासी लव किशोर पांडे के 13 वर्षीय पुत्र अनीस कुमार पांडे का शव सोमवार को कलवा नदी के नाला से मिला। मृतक अनीस कुमार पिछले 2 दिन से लापता था।
काफी खोजबीन के बाद जब अनीस का पता नहीं चला तो उसके पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अनीस के खोजबीन में जुट गई। सोमवार को अनीस का शव कलवा नदी से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मेरा बच्चा का हत्या किया गया है। मेरा बच्चा जो है सुबह सुबह में उस दिन बोला कि पापा हम ट्यूशन जा रहे हैं, आज लास्ट दिन है, हम ट्यूशन करके आते हैं। हम बोले बेटा हमको संकेत लगा, मन में भ्रम लगा, क्या लगा नहीं जानते हैं, लेकिन मन में भ्रम आया कि बच्चा नहीं जाए आज ट्यूशन। हम बच्चा बोले नहीं जाना है बेटा, छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा करके ले जाएंगे और हम तुम्हारा सर सामान जो है वहाँ नंद किशोर पांडे का जो डेरा में रखा है वहाँ से उठा के ले आएगा, तुमको हम दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे। वो जगह हमको सही नहीं लग रहा है। उसके बाद में बच्चा बोला कि नहीं पापा हमारा टेंशन ना हो, आज खाली ट्यूशन करना है, ट्यूशन करके हमको चलाना है। ट्यूशन करने के लिए बच्चा हमारा आया, वहाँ से साइकिल बीच रास्ते में वहीं भंडारी आते आते पंचर हो गया, वहीं साइकिल रख दिया, हमको नहीं फोन करके बताया। यदि बताया रहता तो हम गाड़ी लाके छोड़े रहते, फिर साथे लेके गए रहते। ये सब हमको जानकारी नहीं दिया, और जब जानकारी नहीं दिया बच्चा तो यहाँ पहुँच गया। यहाँ 9 बजे नंदकिशोर पांडे का लड़का उससे मिलता है, वो गया था फुआ घर। फुआ घर से आया 9:30 बजे के लगभग, उसके साथ वहाँ डेरा में खोल, उसी का रूम में खोल करके वहाँ बैठा था। ये लोग मना किए थे कि नहीं अकेले जाओ, यहाँ रहने दो। आजकल ये लोग घर में झंझट झमेला चल रहा है साल भर से। किससे चल रहा? वही गोतिया भाई लोग से। किसका सर? इसका है अनीस कुमार पांडे, इसको अंशु कहते हैं। जगह जमीन के लिए झमेला चल रहा है। केस भी हुआ था, हम बीच में आए थे, 2-3 बार फैसला उसला करवा के हम पंचायती करके हम गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बीते दिनों लक्ष्मी बथान में हुए जच्चा बच्चा की मौत के बाद सोमवार को दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही मोबाइल टावर बनवाने और सड़क निर्माण के लिए प्रकलन तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भी दिया। गिरिडीह के गांवा और तिसरे के बीच लक्ष्मी बथान गांव की प्रसूति महिला और उसके नवजात की मौत के तीसरे दिन जिला प्रशासन हरकत में आई। बताया जाता है कि डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने पत्र लिखकर गांवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर डॉक्टर सादिक जमाल वहां होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। वहीं उन्होंने हजारीबाग दूरसंचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक को भी लक्ष्मी बथान गाँव में मोबाइल टावर लगाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने आरईओ के अधिकारियों को भी सड़क निर्माण के लिए प्रकलन तैयार करने का निर्देश दिया है। गाँव प्रखंड के खरसाण पंचायत में कई ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है। ऐसे ग्रामीण आवास योजना के लिए कई बार संबंधित विभाग को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को पीएम आवास दिलाकर लाभान्वित करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित हैं। बरसात के महीने में पुराने मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में तबाह हुए ऐसे आशियानों में गरीब परिवारों को पॉलिथीन या दूसरे के छत का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी दिए हैं, बावजूद इसके अभी तक वंचित परिवार का सुध नहीं लिया गया। ऐसा ही एक मामला गाँवा प्रखंड के खरसाण पंचायत में देखने को मिला है। इस संबंध में बताया गया कि देवटन गांव निवासी मोहम्मद खलील, जो कि बेहद गरीब और लकवाग्रस्त मरीज हैं, उनका घर बीते वर्ष के बरसात में ढह गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उनके द्वारा घर बना पाना आसान नहीं था, जिसे देखते हुए खरसाण मुखिया मोहम्मद मकसूद ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की काफी कोशिश की, मगर उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका। अतः उनके परिवार की स्थिति यह हो गई कि उनकी पत्नी व बच्चों को पड़ोसी के बरामदे में शरण लेनी पड़ रही है। इस संबंध में जब मोहम्मद खलील से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे एक मजदूर हुआ करते थे और जब से उन्हें लकवा हुआ तब से उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा व 5 बेटी है, जिसका भरण पोषण उनकी पत्नी द्वारा मजदूरी कर किया जा रहा है। आखिर ऐसे में वह अपना घर कैसे बनाए, इसलिए वे सरकार व उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि उनकी स्थिति देखते हुए उनकी मदद करें। गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले थे, कमाते थे, खाते थे, बाल बच्चा परिवार लेते थे।
ऐसा हुआ कि बीमारी आ गई, लकवा मार दिया हमको। और दूसरे में जब बरसात के टाइम में आया बरसात, तब घर गिर गया, मकान गिर गया। बनाने का ताकत नहीं हमारे पास में, पैसा वैसा जो था बीमारी में खर्चे कर दिए। मुखिया जी के घर गिरने के बाद में मुखिया जी का है, मुखिया जी सब आवेदन ली करके दिए, बहुत कुछ किए, मगर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। खरसान पंचायत के निवासी मोहम्मद खलील जी, बरसात के ही क्रम में उसका घर ध्वस्त हो गया था, गिर गया था। उसके बाद ब्लॉक, अंचल और वीडियो को आवेदन देकर सारे मामला को अवगत कराते हुए, सारे प्रक्रिया को करते हुए इनका हम लोग अनुमंडल और गिरिडीह तक सारा डाटा इनका भिजवाए हैं। लेकिन अब बड़ी अफसोस की बात है कि इन गरीब को, इनका आवाज़ को अभी तक सरकार की ओर से नहीं सुना गया, वरना अभी तक इनका कोई मुआवजा अब तक मिला है। बड़ी ही दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, इनको मुआवजा की ज़रूरत है। सिर्फ एक खलील है, इनका परिवार है, एक छोटा सा बच्चा है, इनका आगे पीछे कोई भी देखने वाला भी नहीं है। हम लोग ही इनको देखभाल और कुछ मदद के रूप में करते हैं, जो इनका समस्या का निदान छोटा मोटा हो रहा है। अभी इस वक्त में दूसरे के घर में रहकर अपना गुजारा ये बेचारा कर रहा है। आने वाले भविष्य में अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कहाँ रहेगा, उनको सारे दिन चिंता हो रहा है। मैं अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि इन गरीब को जितना जल्द से जल्द हो सके आवास और अंचल अधिकारी से जो मुआवजा मिलने के था वो बहुत जल्द इनको मिले, और हम लोग भी कुछ मदद करके इनका आवास को पूरा कराने के काम करेंगे। बीबीसी रोड स्थित आजाद नगर में चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी नगर थाना को दे दी गई है। शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड स्थित आजाद नगर निवासी अनूप सिन्हा के घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी लिखित आवेदन के माध्यम से नगर थाना को दी गई है। इस संबंध में बताया गया कि जमीन के कागजात समेत काफी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात के अलावा 4 से 5 हजार रुपए नगद चोर लेकर फरार हो गया है। इधर चोरी की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। कल 28 तारीख के शाम को काम उम करा करके, यहाँ निर्माण का काम चल रहा है तोड़ फोड़ का, तो काम उम करा करके शाम को मैंने लेबर पेमेंट करके हम घर चल गए। तो दूसरा दिन हम सुबह जब आए कि लेबर लोग फिर आएगा, तो हम पहले पहुंच गए। तो लगभग 8:38-40 बज रहा था। तो हम आए कि 45-9 बजे से लगभग में लेबर लोग आ जाता है हमारा। तो जैसे हम आए तो देखते हैं कि एगो ताला हमारा जो है उसका कड़ी जो काट करके है, ये जो कड़ी है इसको कटा हुआ बाहर हम देखे तो हमको एकदम हदस हो गया, डर हो गया। तो हमको मैंने काम नहीं करने लगा दिमाग। तो मेन गेट का ताला नहीं टूटा था, वो मेन गेट का ताला की चाबी हमारे पास था। हम तुरंत मेन गेट खोल करके जैसे अंदर आए तो देखते हैं कि समरा के मेन गेट के सामने वाला गेट का ताला कटा हुआ है। अंदर गली में घर में घुसते हैं तो एक गेट का ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया, और जब और अंदर आते हैं तो इधर अंदर में जो दरवाजा है उसका मार करके तोड़ दिया गया, ताला तोड़ दिया, और उसका अंदर लॉक भी था वो भी तोड़ दिया गया। और हमारा सामान रहता है बाहर में, हमर वगैरह जो काम हमारा चल रहा है तोड़ फोड़ का, वो सामान हमारा बाहर में ही था, कटर मशीन था और ये वगैरह था। तो वो सब
तो हम जब आए अंदर देखे तो हम अकबका गए। देखते हैं पूरा सामान छत बिछत एकदम इधर से उधर बिखरा पड़ा है। हमको एकदम डर हो गया, हम लोग लग गया तो चोरी हो गया। तुरंत हम मोहल्ला वाला को खबर किए, उन लोग भी आया। तुरंत हम थाना को भी 100 नंबर में फ़ोन कर दिए। हाँ, उन लोग भी मैंने तत्काल 10-12 मिनट के अंदर में उन लोग भी आ गए। उन लोग आकर के फ़ोटो वोटो करके देख करके गए। हमने पूछा कि क्या गया, हमने सर तो हम ऐसे भी नहीं बता सकते हैं कि LED टीवी था, वो हम मैंने वो लोग कहाँ से रखा था, वो सब देख लेंगे तभी बता सकेंगे। कहा हमको इसका कोई जानकारी नहीं है। कि मकान है, हमारा भतीजा है अनूप कुमार सिन्हा, भाई हमारा डेथ कर गए हैं सुखदेव प्रसाद, उन्हीं का लड़का है अनूप कुमार सिन्हा, सतीश सिन्हा। तो यहाँ कौन रहते थे? अभी उन लोग मैंने 9 नवंबर को उन लोग आया था यहाँ मकान को बनाने के उद्देश्य से, और हर साल उन लोग 1-2-1.5 महीना के लगी आ ही जाता है। केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार सोमवार से गिरिडीह में सीनियर सिटीजन को कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुट्टी बाजार एवं सदर अस्पताल को चिन्हित किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार सोमवार से जिले में सीनियर सिटीजन को कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका देने की बात थी, जिसे लेकर शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुट्टी बाजार एवं सदर अस्पताल में टीका देने के लिए चिन्हित किया गया है। दोनों टीकाकरण स्थानों पर 100 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा लग गया और बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पर। जैसे ही पता लगा सीनियर सिटीजन का आज से वैक्सीन चालू है, हम आए, रजिस्ट्रेशन करवाए और वैक्सीन लेने में थोड़ा समय लगा, पहला दिन था, बहुत अच्छा, हमको कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय समिति के आह्वान पर जिला समिति द्वारा सोमवार को समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद झारखंड होमगार्ड वेलफेयर ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय समिति के आह्वान पर सोमवार को जिला समिति के द्वारा समाहरणालय परिसर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। धरना प्रदर्शन में निर्णय लिया गया कि 7 मार्च तक यदि मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 8 मार्च से प्रदेश महिला अध्यक्ष अंजना बाड़ा, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रताप बिरुआ एवं प्रदेश सचिव रामेश्वर पंडित के संयुक्त नेतृत्व में झारखंड के होमगार्ड जवान रांची में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, सचिव विनोद सिंह, भीमदेव राय, नरसिंह तिवारी, कैलाश चौधरी, रामवचन, गोविंद सिंह, भगवान राम, शंकर सिन्हा, अजय सिंह, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, शिवेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में होमगार्ड के जवान मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जारी है, लेके रहेंगे, जी भी देंगे, जान भी देंगे, मेरे एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार राज्य के जैसा को झारखंड के होमगार्ड को सुविधा देना होगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश कमेटी रांची के निर्णयानुसार पूरे झारखंड के हर जिले में बिहार राज्य के जैसी सुविधा को बहाल करने के लिए झारखंड के होमगार्ड डीसी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और उसी के तहत हम सभी लोग अपने जिले में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं और हम लोगों का यह मांग है कि पड़ोसी राज्य बिहार के होमगार्ड को जिस तरह से प्रत्येक दिन 774 रुपये भत्ता, ग्रेजुएटी,
सेवा मुक्त पर 1.5 लाख रुपए का एक मुफ्त भुगतान, सालों भर ड्यूटी जैसी सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन झारखंड के होमगार्ड को मात्र 500 रुपये भत्ता प्रत्येक दिन दिया जाता है, जो एक मजदूर से भी कम है, और हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हेमंत सोरेन जी सरकार में आने के पूर्व चुनावी सभाओं में और हम लोगों के बीच आकर बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड के होमगार्ड को बिहार राज्य के होमगार्ड जैसी सुविधा देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद 1 साल से ऊपर हो चला और सरकार अभी तक होमगार्ड के बारे में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रही है, जिससे हम सभी नाराज होकर और आक्रोशित होकर इस सरकार के विरुद्ध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दे करके सरकार से हम मांग करते हैं कि अगर 7/3/2021 तक हमें बिहार की जैसी सुविधा नहीं दी गई, हमारा बिहार के जैसा होमगार्ड को जो सुविधा मिलती है उस पर कार्रवाई का पहल नहीं किया गया, तो हम 8/3/2021 से विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 17वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस को गिरिडीह के कार्यकर्ताओं ने बरगंडा स्थित उपाध्यक्ष जवाहर केसरी के आवासीय कार्यालय में केक काटकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पूरे गर्मजोशी के साथ मनाया। मौके पर लोगों ने संकल्प लिया कि उनकी नीति और राजनीति को देखते हुए उनके मार्ग पर चलकर गिरिडीह में भी जनता दल यूनाइटेड की एक मजबूत शाखा तैयार करनी है। साथ ही लोगों ने पार्टी की एकता अखंडता को मजबूत करने की भी बात कही। मौके पर जिला अध्यक्ष सरयू गो, प्रदेश महासचिव रुद्रकांत लाल दास, पवन वर्मा, जवाहर केसरी, सुधीर आनंद, कन्हैया सिंह, राजेंद्र यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का 17वां जन्म दिवस है। हम लोग आज इसको संकल्प दिवस के रूप में जवाहर केसरी जी के प्रांगण में मनाए और हम लोग संकल्प लिए कि इस विकास पुरुष का नाम जो पूरे दुनिया में फैले हुए है, यह विकास धरातल पर जिस तरह से बिहार में दिख रहा है उसी तरह हम लोग झारखंड में भी ला के रहेंगे। इसी के साथ हम लोग आज विकास पुरुष का केक काटकर जन्मदिन मनाए। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के सर्वमान्य नेता, सुशासन के नाम से जाने वाले और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस है। आज वह 70 वर्ष के हुए। उनके अवसर पर आज पूरे देश में विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में आज गिरिडीह में जनता दल यू परिवार की ओर से उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाने का काम किया है और विकास दिवस भी साथ मनाए हैं। उनके द्वारा जो कार्य बिहार का जो स्थिति था, अपने सुशासन और अपने विवेक से, अपने सोच और विचार से, सुशासन के बल पर जो विकास करने का जो काम किया है, यह पूरे देश में के लोग जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के विरोध में अम्बेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। धरना कार्यक्रम शहर के अम्बेडकर चौक पर आयोजित किया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह व संचालन महालाल सोरेन के द्वारा किया गया। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि से पूरे देश में सभी खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सभी खाद्य सामग्री के मूल्यों में उछाल केंद्र सरकार के शासन की विफलता है। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने भी मोदी सरकार और अबानी अंडानी के विरोध में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने में अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, कुमार गौरव, शिव पूजन, रॉकी सिंह, गीता हाजरा, प्रमिला मेहरा, सईद अख्तर, सुमन सिन्हा, दिलीप रजक, दिलीप मंडल, इरशाद अहमद वारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी सरकार मजा लीजिए, बीजेपी सरकार
एनडीए वालों ने भी कमर कस लिया है कि तू आप पार्टी जिंदाबाद। आज गिरिडीह नगर के अंबेडकर चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति की तरफ से आंदोलन के क्रम में पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा वृद्धि और लगातार 3 महीने से दिल्ली में लाखों किसान आंदोलन है। इस आंदोलन में 300 से ज़्यादा किसानों की असमय मृत्यु होने पर केंद्र की सरकार जिस प्रकार से इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर रही है, गहरी निद्रा में सोई है, उन्हें जगाने के क्रम में पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन का प्रेषण करेंगे उपायुक्त महोदय के माध्यम से और उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी निर्णयों को लेकर इस देश की आम आवाम पर थूकने का काम कर रही है। अपने कॉरपोरेट मित्रों की हितों की रखवाली में जिस तरीके से बेतुके निर्णय लिए जा रहे हैं, जब पूरा देश कोरोना के काल में लॉकडाउन से बंद था, सारी गतिविधियां बंद थी, उस समय कौन सी आफत आ पड़ी थी कि अपने व्यापारिक मित्रों के इशारे पर सरकार को 5 जून को अध्यादेश लाना पड़ा। फिर उस अध्यादेश पर सितंबर माह में बिना चर्चा किए लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पारित कराया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए सीधे नजर लाइव के साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। माले कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमत के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रसोई गैस और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान माली नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पहले से ही जनता परेशान है, ऊपर से रसोई गैस तथा डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि आम जनता की सहन शक्ति से बाहर है। सरकार तुरंत कंपनियों से मूल्य वृद्धि वापस करवाए तथा पेट्रोलियम तथा गैस सिलेंडर जैसी अनिवार्य चीजों पर अपना पूरा कंट्रोल कायम रखे। इस दौरान पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा, एफवा नेत्री प्रीति भास्कर सहित अन्य ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है। कंपनियों को देश की जनता का दोहन करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निशांत भास्कर, संजय यादव, कामेश्वर कुमार, मोहम्मद राजू, मोहम्मद हसनैन रजा,
सनातन साहू, सोनू रवानी, सूरज स्वर्णकार, राजू सिंह सहित कई लोग शामिल थे। नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन में इस देश में लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और खास करके पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के कीमतों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आज 1 मार्च को भी पूरे देश में फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। रसोई गैस का कीमत आमतौर पर 800-850 रुपया और पेट्रोल का कीमत भी 90 रुपया पार कर चुका है। इस परिस्थिति में जबकि इस सरकार ने वादा किया था 6 दिन का, इस सरकार ने हर तरह के लोक लुभावन नारे दिए थे, लेकिन इसके विपरीत सरकार जिस तरह से गरीबों पर लगातार एक क्रूर तरीके से महंगाई का बोझ लाद रही है, इसका हमारी पार्टी विरोध करती है। हम मांग करते हैं कि तमाम तरह के जो मूल्य वृद्धि किया गया है रसोई गैस और पेट्रोलियम में, उसको वापस ले। आज भाकपा माले की तरफ से झंडा मैदान में पुतला दहन हुआ मोदी जी का, और ये पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि पर लगातार जो हो रहा है उसके खिलाफ में था। जैसा कि आपको पता है कि 2014 से ही जितने भी वादे किए गए थे, लुभावने वादे किए गए थे और जिसका प्रचार प्रसार किया गया था, वो सारा का सारा धरातल पर नहीं है और एक तरह से जनता को बरगलाया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार के समय में जिस तरह से न्यूनतम चीज़ों की दाम जिस तरह से बढ़ी जा रही हैं, आज तक तो जहाँ तक देखा जा रहा था देश के किसान फांसी लगाकर मर रहे थे, उनकी चिंता तो इनको थी ही नहीं। आम जनता की वोट लेकर जिस तरह से सरकार पर बैठकर हम ही लोगों पे तानाशाह जिस तरह से की जा रही है, इस तानाशाह को हम विरोध करते हैं। पेट्रोल का दाम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, रोजाना चीज़ों की दाम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देखा जाता है कि और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उन चीज़ों का दाम घटता जा रहा है। लेकिन जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है उसे इस तरह से अगर बढ़ोतरी लाई जाएगी तो ये सरकार बहुत दिनों तक, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक टिक रही। जमुआ मुख्य मार्ग स्थित लंगड़ा बाबा कॉलेज के समीप क्रिएशन डांस एकेडमी का उद्घाटन हुआ। बताया गया कि यहां डांस एकेडमी खुलने से क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। जमुआ मुख्य मार्ग स्थित लंगड़ा बाबा महाविद्यालय मिर्जागंज के समीप क्रिएशन डांस एकेडमी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जगन्नाथ डी पंचायत की मुखिया प्रमिला वर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव सब BC VLI योगेश कुमार पांडे, होली विजन स्कूल मिर्जागंज के प्रबंधक टिंकू कुमार गुप्ता, राजस्व पिस्कार वासुदेव साव, रंजीत कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि यहाँ प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उचित अवसर व प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। डांस एकेडमी खुल जाने से सभी युवाओं को नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। वहीं एकेडमी के कोरियोग्राफर उपेंद्र शर्मा व पंचानन राणा ने कहा कि शहर में डांस स्कूल रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह नहीं था। यहाँ डांस एकेडमी खुल जाने से बच्चों को काफी सुविधा होगी। इस डांस एकेडमी में बॉलीवुड, हिप हॉप, फ्री स्टाइल, पॉपिंग, जुम्बा सहित कई अन्य डांस आसानी से सिखाए जाएंगे। मौके पर रामजी साव, सुभाष कुमार वर्मा, रवि कुमार राणा, संजीत शर्मा, सोनू विश्वकर्मा, मनोज शर्मा, बालेश्वर राणा, भाग्या देवी, दुलारी देवी सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज के सब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।